अब हॉक्स कौन है पीटीआई में? अलीमा खान ग्रुप वो है सबसे बड़े हॉक्स। वो आप रोजाना उनकी तारीफ कर रहे हैं। सो उनको पता है कि ही हैज टू लिव बाय द स्वॉर्ड एंड डाई बाय द स्वॉर्ड। मेरा ख्याल है उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शन है ही नहीं कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करें, और जो आइडेंटिटी उनकी है वो उसी पे चलेंगे। जो DGISPR कहते हैं ऑब्वियसली वो एक किसी शख्स का मौक़िफ़ नहीं है, वो इदारे का मौक़िफ़ है। जो एक पोजीशन है, ज़ाहिर बात है, जो भी उधर से आता है, एवरी वर्ड दैट ही अटर्स और जो भी वो बात करते हैं। अब उसके बारे में जलसों के अंदर एक इदारे का तर्जुमान, कभी ये बड़ी नीच गुफ्तगू थी, कभी ये था, कभी वो, इस तरह की बातें अलॉन्ग दीज लाइन्स की हैं उन्होंने। और मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा, ये बातें जहाँ जहाँ ये लोग ये करेंगे। आपको लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब को कंसिडरिंग कि अभी जो वो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से पंजाब की जो एक कुछ वेरिफिकेशन हुई है कुछ क्लिप्स की, डू यू थिंक कि उनको भी लग रहा है कि इवेंचुअली उनके लिए भी मसाइल फिर शायद उसी जगह जाएंगे और 9 मई वाला मामला होगा तो ही ऑल्सो वांट्स टू गो डाउन फाइटिंग? या आपको लगता है कि नहीं, इट्स बिकॉज इमरान खान साहब ने उनको इसीलिए चूज़ किया है, उनका इंतखाब किया है कि ये पुश बैक इनकी तरफ से मिलेगा और ये चैलेंज करेंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को? सो इज़ दैट द रीज़न, या डू यू थिंक कि नहीं, आफरीदी साहब को लग रहा है कि क्योंकि मेरे साथ भी होना ही है तो मैं भी ज़रा अपना प्रोफाइल इस यहाँ पर ज़रा तगड़ा किया जाए और अगर लड़ाई करके जाना है तो फिर ऐसे जाया जाए? नहीं, देखिए, सुहेल आफरीदी साहब के पास पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या है? क्या वो पीटीआई की सियासत से बाहर कुछ कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। पीटीआई की सियासत में बड़ा कैटेगोरिकल उनको रोल मिला है और वो एक एजुकेशनल रोल है। उसकी वजह से ही वो सीएम बने हैं ना। ये नहीं था कि वो पहले सीएम थे और उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अब आप तहरीक करें और एजुकेशनल रोल करें। उनको सीएम बनाया ही गया था एजुकेशनल रोल के लिए। अब हॉक्स कौन है पीटीआई में? अलीमा खान ग्रुप वो है सबसे बड़े हॉक्स। वो आप रोजाना उनकी तारीफ कर रहे हैं। सो उनको पता है कि ही हैज टू लिव बाय द स्वॉर्ड एंड डाई बाय द स्वॉर्ड। मेरा ख्याल है उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शन है ही नहीं कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करें, और जो आइडेंटिटी उनकी है वो उसी पे चलेंगे। और वो मे 9 एक साइड कॉन्स्टिट्यूंस के लिए होगा। वो तो एक मोडालिटी है ना मुनीब, कि अगर आपने सुहेल आफरीदी को चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे? अब जहां ओवरवेलमिंग मेजोरिटी प्रोविंशियल असेंबली की आपके साथ है तो आप उसको वोट आउट तो नहीं करवा सकते। तो फिर आप उनको जुडिशियल तरीके से निकाल सकते हैं ना, केस बना दें, सजा दे दें, डिस्क्वालीफाई कर दें। तो मेरा ख्याल है कि वो एक वन वे रोड पे जा रहे हैं। नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर, उनको पता है कि वो आए इसीलिए थे। और आई एग्री विथ यू, ही विल गो डाउन फाइटिंग, बिकॉज फाइटिंग करते हुए अगर नीचे गिरते हैं तो कल को सियासत में पता नहीं होता किसके फॉर्चून रिवाइव हो, हमें नहीं पता। हो सकता है आप और मैं यहीं बैठ के 2 साल बाद, 3 साल बाद एक ऐसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो। बिल्कुल, इस मुल्क में क्या नवाज शरीफ साहब के भाई कांटा नहीं लगा हुआ था? वो नहीं बन गए, एक बार 3 दफा बन गए। तो वो कहते हैं ना, यू हैव टू लिव टू फाइट अनदर डे। तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हटेंगे। वो एक स्पेसिफिक मैंडेट से आए हैं, उसी मैंडेट की वजह से वजीर आला बने हैं। और अगर उसी वो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए गिरते हैं तो उनका अपना पॉलिटिकल करियर आगे भी बड़ा अच्छा रहेगा। सो मेरा नहीं ख्याल किसी को सरकार में या किसी को ये तवक्को करनी चाहिए कि सुहेल अफरीदी अपनी वजारत आला बचाने के लिए कोई अपना रास्ता बदलेंगे। वो अपनी सियासत बचाएंगे और उनकी सियासत जुड़ी हुई है इमरान खान से और इस एग्रेशन से। सो आई डोंट थिंक आपको कोई चेंज ऑफ बिहेवियर वहां से मिलेगा। अच्छा, ये अगर इसको थोड़ी इसकी फ्लिप साइड देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत है वो अब जैसे ही अफरीदी साहब ने कहा, सारों के बयानात, ट्वीट्स, एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी साहब ने की, आपको लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, और जारी बात है मैन आई एम टॉकिंग अबाउट हुकूमत, आई मीन कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टमक कर सकती है इतना ज़्यादा जो बैकलैश है या इतनी ज़्यादा जो पुश बैक है फ्रॉम PTI एंड इन पर्टिकुलर फ्रॉम KP गवर्नमेंट विद एवरीथिंग हैपनिंग? अब जैसे वो एक खसूसी सिक्योरिटी कमेटी है, उसने लिख दिया है खाद जी के कोर कमांडर जो है वो ब्रीफिंग दें खैबर पख्तूनख्वा की उस कमेटी को, सूबाई असम्बली की। डू यू थिंक बिकॉज दिस विल कीप ऑन हैपनिंग तो वो स्टमक कर सकते हैं सारे क्रिटिसिज्म? वो ठीक है यार, चल रहा है, चलता रहे, एक ऑड रिलेशनशिप है, वो चलता रहेगा। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से इलेक्शन नहीं लड़ने होते। उनको पॉपुलैरिटी का या अनपॉपुलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि पावर इक्वेशन डिस्टर्ब हो रही है या नहीं हो रही।
और अब यहाँ पे लाइन सारे इतने आगे जा चुके हुए हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, सारे बहुत सी रेड लाइंस अपनी क्रॉस कर चुके हैं। वहां से आना इस वक्त तो मुझे नजर नहीं आता। देखें, पीटीआई की स्ट्रेंथ क्या है? दो स्ट्रेंथ्स है ना। एक है कि वो उनकी जो परसीव पॉपुलैरिटी है कि बहुत पॉपुलर है, बिकॉज वाहिद ऑपोजिशन जमात है। तो जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ था, पीएमएलएन के खिलाफ था, जेयू फलाने दूसरी पार्टी के खिलाफ था, वो सारे उस वजह से बाय डिफॉल्ट भी सपोर्ट करते हैं और अपनी सपोर्ट भी है। दूसरा उनकी पावर है कि वो एजुकेशनल पावर दिखाएं और मजबूर कर दें गवर्नमेंट को कि उनसे रीनिगोशिएट करे, एस्टैब्लिशमेंट रीनिगोशिएट करे। एजुकेशनल हमें इस वक्त पावर कैपेसिटी नजर नहीं आ रही। सो एवरीबडी थिंक्स कि हमारे पास बहुत वक्त है, इलेक्शन तो अभी 4 साल परे पड़ा हुआ है, तो देख लेंगे अभी क्या होता है क्या नहीं होता। 26वीं 27वीं अमेंडमेंट्स के बाद जुडिशरी की पूरी हैयत बदल गई है। वहां से भी फिक्र नहीं है कि जुडिशरी से बहुत ज्यादा रिलीफ किसी को मिल जाएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के तो सारे बॉक्सेस टिक हुए हैं मुनीर इस वक्त। इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, सड़क का प्रेशर नहीं है, अदालत की फिक्र नहीं है, इसलिए वो दे फील वेरी सुपर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कि ये स्टेटस को नहीं कोई चेंज कर सकता। और दूसरी तरफ पीटीआई की अपनी बहुत सी गलतियां साथ साथ चलती हैं। अब आप देखिए, कल महमूद असगर साहब जिनको वोटिंग करवा रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिनके हाथ में खास साहब ने सारे फैसले दे दिए हैं, मजामत करनी है, मुफाहमत करनी है, वो कल कहते हैं कि यार बाकी तो सब ठीक है, अगर आप 8 फरवरी को सब कुछ बंद कर देंगे, मुल्क बंद करेंगे, तो इमरान खान बाहर निकल सकते हैं। मगर इनका मसला ये है कि पीटीआई का 20 लोग साथ नहीं चल सकते, इस तरह तो इंकलाब नहीं आएगा। तो उनकी अपनी असेसमेंट भी यही है कि पीटीआई जो सी बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड है। सो इन चीजों में अगर आप बैठे हो एस्टैब्लिशमेंट में या आप बैठे हो इस्लामाबाद में, आप मुझे बताएं कि आप परेशान होंगे, आप अंडर प्रेशर आएंगे, कि आप कॉन्फिडेंट होंगे और भी रिलैक्स होंगे? ठीक है यार, जो बंदा इनको लीड कर रहा है वो भी कह रहा है कि 20 बंदे इकट्ठे नहीं चल रहे, सड़क का प्रेशर मेरे पे कोई नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर कोई नहीं है मेरे पे जुडिशरी का प्रेशर नहीं है, राइट। मैनू की लोड़ है गल करन दी। सो समटाइम्स दिस ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी फेटल आल्सो, बिकॉज आपको पता है सियासत में कोई भी एक इवेंट बड़ी चीजें ट्रिगर कर सकता है, लेकिन वो तो ना आप आने वाले दिनों का हाल जानते हैं ना मैं जानता हूं, हम तो सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। एग्जैक्टली तो अभी तक जितनी असेसमेंट्स हैं उसमें कंफर्ट लेवल दूसरी साइड पर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मुझे किसी का भी रवैया अनफॉर्चुनेटली तब्दील होता नजर नहीं आता अभी, बल्कि मुझे लगता है कि और हार्डनिंग होगी। और मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, मैंने कहा यार मुलाकात करने दें, हो सकता है उससे कोई बेहतरी हो जाए कि मॉडरेशन है। उन्होंने नहीं जी पहले चाल आलन 8 फरवरी कर लें, और अगर 8 फरवरी के बाद उन्होंने नई कॉल ना दी तो फिर हो सकता है मुलाकातें हो जाए। तो वहां पे तो ये रवैया है ना। सो अनफॉर्चुनेटली नोबडी फील्स एनी ऑब्लिगेशन या प्रेशर कि हम चीजों को नीचे लाएं।